यह एक अत्यंत क्रूर लाइव स्ट्रीम है। महिला को कुर्सी पर बंधा हुआ है, वह न तो हिल सकती है और न ही चिल्ला सकती है। यह एक मास्क है जो 5 की गिनती के बाद आता है और घोषणा करता है कि रूसी फोरम खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। मास्क पहने व्यक्ति सबसे पहले इस महिला का परिचय देता है जो पिछले खेल की हारने वाली है, और फिर सभी दर्शकों से दांव लगाने के लिए आमंत्रित करता है। एक दर्शक ने 120,000 में पहले स्थान का अधिकार लिया। इस बड़े भाई को आज रात चुनने का अधिकार मिला। मास्क वाले ने छोटे भाई से वाहन लाने को कहा। फिर उसने परिचय शुरू किया। एक सिरिंज में जहर है, एक लकड़ी की छड़ी है जो बाघ को मार सकती है, और एक बड़ी चेनसो है जो 100 फिल्म में दिखाई देती है। महिला डर के मारे लगभग पेशाब कर रही है और वह मास्क पहने व्यक्ति से उसे छोड़ने की विनती कर रही है। जल्दी ही पहले स्थान पर आने वाले बड़े भाई ने स्क्रीन पर चेनसो का चित्र दिखाया। रूसी रूलेट का पहला दौर समाप्त हो गया है। देवियों और सज्जनों, इस मामले में धमाके के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ। इस बीच सोते हुए दा जुआंग को फोन आया, जिससे उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर प्रमुख ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें मास्क पहने व्यक्ति एक पुरुष और एक महिला को पत्थर, कागज, कैंची खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसमें 3 राउंड में से 2 जीतने वाले अगली खेल में जाने की अनुमति है। मास्क पहने व्यक्ति ने खेल शुरू करने की घोषणा की, लेकिन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मास्क पहने व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को बुलाया। बिजली के झटके के बाद दोनों को मजबूरन पत्थर, कागज, कैंची खेलना पड़ा, लेकिन अंततः महिला ने इस खेल में 1-2 से हार मान ली, जिसके परिणाम स्वरूप वह पहले की तरह क्रूरता से हत्या की गई। महिला को निर्दयता से मारे जाते देख सभी बेबस रह गए। इसलिए दा जुआंग ने कंप्यूटर विशेषज्ञ चांग माओ को बुलाया। उम्मीद थी कि वह उनकी स्थिति का पता लगाने में मदद करेगा, लेकिन परिणाम ने उन्हें बहुत निराश किया, क्योंकि लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन प्रसारित हो रही थी और यह लगातार IP पते बदल रही थी। उसकी वर्तमान तकनीक से इसे हैक करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच लापता लोगों की जांच में पता चला कि वीडियो में दिखाई देने वाली महिला का नाम शियाओ मेई है, जो 2 हफ्ते पहले पार्क में टहलने के दौरान निगरानी के अंधे क्षेत्र में लापता हो गई थी। वीडियो के दृश्य को बढ़ाकर तुलना करने पर यह पता चला कि अन्य प्रतियोगी भी हाल ही में लापता नागरिक हैं। ऐसा लगता है कि लाइव स्ट्रीम जारी रहेगी और महिला की हत्या के बाद मास्क पहने व्यक्ति ने नए शिकार की तलाश के लिए ऑनलाइन निगरानी करना शुरू कर दिया और जल्दी ही एक नए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, एक रूसी महिला केली। इस बीच चांग माओ को पता चला कि उसकी तकनीक बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सुझाव दिया गया कि कैदी हुआंग माओ को मदद के लिए बाहर लाया जाए। दा जुआंग ने सुनते ही तुरंत विरोध किया, क्योंकि वह कैदी एक पंग हत्यारा है और उसे उसने खुद पकड़ा था। हालांकि वह एक कैदी है, लेकिन यह भी स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में कंप्यूटर का विशेषज्ञ है। दूसरी ओर मास्क पहने व्यक्ति के निशाने पर आई केली एक ज्वेलरी स्टोर में बिक्री का काम शुरू किया, लेकिन पहले दिन काम खत्म करके घर लौटते समय उसे एक मास्क, एक अंधेरे कमरे में और भी कुछ लोग हैं जो उसकी तरह यहाँ लाए गए हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि मास्क पहने व्यक्ति ने केली के अपहरण की प्रक्रिया को अगले एपिसोड के रूप में पेश किया और कल से नए खेल की शुरुआत करने की योजना बनाई। यह स्पष्ट है कि उसने पुलिस को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर पा रही है। मजबूर होकर दा जुआंग को जेल जाकर हुआंग माओ से मदद मांगनी पड़ी और मास्क पहने व्यक्ति द्वारा डार्क वेब पर अपराध की प्रक्रिया बताई, लेकिन हुआंग माओ ने कहा कि उसके पास कंप्यूटर नहीं है, इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर सकता। दा जुआंग ने यह सुनकर लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने जांच के माध्यम से पता लगाया कि केली गायब होने से पहले अपने सहकर्मियों के साथ बार में शराब पी चुकी थी, इसलिए दा जुआंग और हेक मेई केली के सहकर्मियों द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़े। उन्होंने उस गली को खोज निकाला जो ग्राफिटी से भरी हुई थी और हेक मेई ने तुरंत फॉरेंसिक को बुलाया, यह देखने के लिए कि क्या कोई सुराग मिल सकता है। दूसरी ओर केली ने यहाँ से भागने की कोशिश की, तभी पास में खड़ा एक आदमी उसे धीरे से चेतावनी देता है कि वह हिलने डुलने न जाए, क्योंकि ऊपर निगरानी कैमरे और मास्क पहने व्यक्ति उन्हें देख रहे हैं। अगर वह मरना नहीं चाहती तो उसे तुरंत लेट जाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल केली को एक पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है, जहां मास्क पहने व्यक्ति उससे कुछ रुचियों और शौकों के बारे में पूछता है। फिर एक छोटे भाई को बुलाता है जो जलती हुई गर्म छाप लेकर आता है। यह एक निशान छोड़ सकता है जो उसकी बेईमानी के लिए एक सजा मानी जाती है। और पुलिस हाल की लापता व्यक्तियों की जाँच के माध्यम से पुलिस ने पाया कि ये लोग सभी स्थानीय नागरिक हैं और उनके बीच कोई संबंध नहीं है। लगता है कि ये सभी मास्क पहने व्यक्ति द्वारा खेल के लाइव स्ट्रीम के लिए पकड़े गए हैं। तभी चांग माओ आया और उन्हें बताया कि मास्क पहने व्यक्ति का खेल लाइव स्ट्रीम पहले ही शुरू हो चुका है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इस बार स्क्रीन पर 6 लोग एक मेज के चारों ओर बैठे हैं। मास्क पहने व्यक्ति ने छोटे भाई को दाईं और बाईं ओर एक एक बंदूक रखने के लिए कहा। खेल का नियम यह है कि पहले दोनों तरफ के लोग अपनी सिर की ओर गोली चलाएं। अगर वे नहीं मरते हैं तो बंदूक अगले व्यक्ति को दी जाएगी। जब दोनों ने बंदूक नहीं उठाई तो इलेक्ट्रिक स्टिक सीधे उन पर चलाई गई। इसके बाद दोनों को मजबूरन बंदूक उठाकर अपने सिर की ओर गोली चलानी पड़ी।
दोनों लोग एक संकट से बचने के लिए खुश होते हैं। अगला राउंड जारी रहता है। मास्क पहने व्यक्ति स्क्रीन के सामने दर्शकों से जल्दी से दांव लगाने के लिए कहता है और चांग माओ भी कंप्यूटर के सामने व्यस्त है, लेकिन वे उन पर कोई उपाय नहीं कर सकते। इस बार एक पुरुष और एक महिला इतनी आसानी से नहीं हारते। पुरुष की बंदूक चली, महिला भाग्यशाली होकर एक संकट से बच गई। अब बारी केली और दूसरे पुरुष की है। केली बहुत भाग्यशाली है, जबकि पुरुष ने एक गोली से एक छोटा झंडा निकाल दिया, जो वास्तव में एक निष्कासन पुरस्कार है। वह सीधे बाहर हो जाएगा और अगले राउंड के रूसी रूले के खेल का मुख्य पात्र बन जाएगा, जबकि पीड़ितों को एक एक करके नुकसान होता है। द जुआंग ने सीधी सीढ़ी की अलमारी को उठाया। कोई उपाय नहीं था, केवल अपने चेहरे को छोड़कर हुआंग माओ को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहा। द जुआंग ने दर्शक के रूप में उनके सदस्यता में शामिल होने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसे एक सफल सदस्यता का ईमेल मिला। द जुआंग के दर्शक के रूप में पहचान के साथ उसने वास्तविक समय में जानकारी प्रदान की। हुआंग माओ को दांव लगाने वाले जुए की सूची मिली। हालांकि इसका कोई खास उपयोग नहीं था, लेकिन कम से कम इससे मामले को सुलझाने में प्रगति हुई। जल्द ही वह निष्कासित पुरुष कुर्सी पर बंद। पुलिस पर दबाव तुरंत बढ़ गया। जल्दी ही संघीय जांच ब्यूरो ने इस मामले को संभाला और बड़े दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पूरी जिम्मेदारी ली। पीले बाल वाले व्यक्ति ने यह खबर सुनकर बहुत गुस्सा किया और तय किया कि वह उनकी मदद नहीं करेगा। इसके बाद संघीय जांच ब्यूरो ने एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने दावा किया कि वे जल्द ही हत्यारे को पकड़ लेंगे। मास्क पहने व्यक्ति ने यह जानकर गुस्से में आकर पुलिस को अगली समूह के बंधकों की निगरानी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। हालांकि पुलिस ने बंधकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, फिर भी मास्क पहने व्यक्ति ने 7 बंधकों का अपहरण कर लिया। जब पत्रकार व्यक्ति का इंटरव्यू लेने तैयार थे, तब व्यक्ति ने गुस्से में पत्रकार पर हाथ उठा दिया। बड़े व्यक्ति को अगले दिन सुर्खियों में आया और पुलिस प्रमुख को उसे अपना बैज सौंपना पड़ा, जिससे उसे थोड़े समय के लिए घर पर आराम करना पड़ा। मास्क पहने व्यक्ति की लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू हो गई। इस बार का खेल डॉज बॉल गेम है, जिसमें खेल को रंगों को यादृच्छिक रूप से चुनकर 2-2 मुकाबले में खेला जाता है। वे जो गेंदें इस्तेमाल कर रहे हैं वे तार से बंधी हुई हैं, और अगर किसी पर गेंद लगती है तो वह खून से भरा घाव छोड़ देती है, और जिसे गेंद लगी वह बाहर हो जाता है। फिर बाहर होने वाला खिलाड़ी खेल जारी रखता है जब तक कि अंतिम बाहर होने वाले खिलाड़ी का चयन नहीं हो जाता। जल्दी ही एक पिता और बेटी की जोड़ी की बारी आई। पिता ने बेटी को चोट पहुंचाने का मन नहीं बनाया, इसलिए उसने सीधे गेंद फेंक दी और उसने इस खेल को स्वेच्छा से छोड़ दिया। जब मास्क पहने व्यक्ति अनजान था तो उसने जमीन पर तार उठाया। लंबे बाल वाले व्यक्ति ने आखिरकार मास्क पहने व्यक्ति का पता लगा लिया और दाढ़ी वाले ने स्वॉट टीम को तेजी से भेजा। मास्क पहने व्यक्ति ने बूढ़े से असहमत होते हुए बूढ़े लड़की को लटका दिया और खिलाड़ियों का चयन ऑनलाइन दर्शकों को सौंप दिया। मास्क पहने व्यक्ति ने चयन बड़े को सौंपा। मास्क पहने व्यक्ति जानता था कि बड़े व्यक्ति सदस्यता में है। अब कोई भी चुना जाए, बड़े व्यक्ति को करना होगा। बड़े व्यक्ति को समय खींचना होगा जब तक स्वॉट टीम नहीं पहुंचती और उन्हें पकड़ नहीं लेती। मास्क वाले ने कहा, चयन नहीं किया तो दोनों मरेंगे। अब उसे सोचने के लिए केवल 1 मिनट का समय दिया गया। तभी स्वॉट टीम शेंगचैंग पर पहुंच गई, लेकिन परिणाम स्वरूप यहाँ कोई नहीं था। समय खत्म होते हुए देख बड़े व्यक्ति को बूढ़े को निष्कासित करने का चयन करना पड़ा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मास्क पहने व्यक्ति इस बार कोई नियम नहीं मानता। उसने लड़की के नीचे से कुर्सी को एक लात मारकर गिरा दिया। बड़े दाढ़ी वाला व्यक्ति लड़की को जीवित लटकते हुए देखकर गुस्से में फाक कहने लगा। साथ ही मास्क पहने व्यक्ति ने स्वॉट टीम के पहुंचने के दृश्य को लाइव दिखाया। लगता है कि इतना जानबूझकर पुलिस को बताया गया था। इसके बाद मास्क पहने व्यक्ति ने एक कार्यक्रम की घोषणा की। इसका मतलब है कि कल अंतिम लाइव स्ट्रीम होगी। बड़े व्यक्ति को भी एहसास हुआ कि अगर कल उसे नहीं पकड़ा गया तो फिर कोई मौका नहीं रहेगा। अगले दिन जागने पर केली ने देखा कि अपनी बेटी को खोने के बाद पिता ने तार से अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद मास्क पहने व्यक्ति ने केली को बुलाया और एक लाइव स्ट्रीम की घोषणा की, माई, जिससे उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कहा। परिवार, मेरी माँ, मुझे अपने सहकर्मियों की भी याद आती है, लेकिन मुख्य रूप से मुझे अपने बेटे की याद आती है। केली की यह बात तुरंत बड़े व्यक्ति के लिए एक टूपो बन गई, क्योंकि केली ने एक दिन काम किया था तो वह एक नए व्यक्ति को कैसे याद कर सकती है। इसलिए बड़े व्यक्ति ने रात का आखिरी लाइव स्ट्रीम निर्धारित समय पर हुआ। इस बार का खेल जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। जो लोग गिर जाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जब 2 पुरुष एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और फिर एक साथ पास के नकाबपोश पर कूद पड़े। अंदर के नकाबपोश से निपटने के बाद
तीनों एक साथ बाहर भागने लगे। अचानक पीछे की महिला को एक हाथ से खींच लिया गया। सोचने का समय नहीं था, दोनों ने बाहर की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी बाहर आए दो नकाबपोशों द्वारा रोक दिए गए। लड़ाई के दौरान एक पुरुष को नकाबपोश ने चाकू मार दिया। पुरुष ने अपनी पूरी ताकत से नकाबपोश को रोके रखा, जिससे कैली को भागने का समय मिल गया। अब केवल कैली ही बची थी, लेकिन सौभाग्य से दा जुआंग ने शोर सुना और समय पर पहुंच गया। उसने कैली को पहले जाने दिया, जबकि वह खुद नकाबपोश को पकड़ने के लिए वापस गया। कैली बाहर आई। ठीक उसी समय मदद के लिए आई काली महिला से मिली, जिससे कैली पूरी तरह से बच गई। दा जुआंग ने कई नकाबपोशों को मारने के बाद देखा कि नकाबपोश एक मेज के पास बैठा है। उसने नकाबपोश से तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी ओर ने न केवल आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उसे भड़काने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। दा जुआंग गुस्से में आकर तुरंत गोली चला दी। जब वह पास गई तो उसे पता चला कि उसने जिसे मारा वह एक बंधक था, जिसके चारों अंग कुर्सी पर ठोके गए थे, और यह प्रक्रिया नकाबपोश द्वारा लाइव स्ट्रीम की गई। अब दा जुआंग को नकाबपोश ने ऐसा फंसाया कि वह पीले नदी में कूद गया और अब वह खुद को साफ नहीं कर सकता। फिल्म के अंत में एक महिला कार में बैठी है, फिर नकाबपोश उसके साथ बैठ जाता है। लगता है कि वह नकाबपोश की प्रेमिका होनी चाहिए, और यह महिला कुछ जानी पहचानी लगती है। अगर किसी को पता है कि वह कौन है तो कृपया टिप्पणी में बताएं।